आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन ये एकाएक रविंद्र जी नाराजगी कैसे सामने आ रही है? मैं आके बता रहा हूँ। सबसे पहले जाटों ने आंदोलन किया, उसके बाद गुर्जरों ने किया, उसके बाद त्यागियों ने किया। इन सब की महापंचायतें हो चुकी हैं। अब ठाकुर लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठाकुर आंदोलन में एक बहाना बन गया कि पूरे भारतवर्ष में ठाकुर डेंसिटी का सबसे बड़ा इलाका सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर तक का है। ये ठाकुर डेंसिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। एक सीट है इसमें गाजियाबाद की, जहाँ पे नरेंद्र तोमर जी रहे करीब 10 बार तक। एक बार राजनाथ जी रहे, 2 बार वीके सिंह साहब रहे। तो ठाकुरों का टिकट इन लोगों ने काट दिया सहारनपुर से लेके, और एक मुरादाबाद छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगह से इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ठाकुरों का टिकट काट दिया था। ये बहाना ठाकुरों के लिए बन गया। इससे पहले सारे समूह ने, जातीय समूह ने आंदोलन कर रखा था। अब ये बहाना बन गया। इस बहाने में जो सबसे बड़ा समस्या आया, एक सांसद है रूपाला, गुजरात में राजकोट का, उसने अभद्र टिप्पणी कर दिया ठाकुर महिलाओं पे। तो इसमें उसने क्या किया, छौका लगाने का काम कर दिया। अब इसके बाद में एक है रविंद्र भाटी जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कम उम्र के हैं, राजस्थान से। उनके साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। तब तक क्या हुआ, एक भूतपूर्व सांसद थे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के, उनका टोपी पुलिस वालों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने खींच लिया जब गाड़ी से उतरे। तो ये सारा आग में, घी में आग डालने का काम करता चला गया। तो पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान समुदाय बुरी तरीके से आंदोलित है, जिसमें ठाकुर लोग भी आ गए। ठाकुरों ने अपनी सभाएं बहुत की हुई हैं, ननौता में किया, फिर। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आप एक बार फिर से लौटेंगे और समीकरण को समझेंगे, लेकिन हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त राजपूत समाज के बीच में हैं। अतुल, आप क्योंकि इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर राजपूत समाज है, ऐसे में समझिए कि क्या कुछ स्थिति है, क्या वो सोच रहे हैं और क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मेरठ को गढ़ कहा जाता है, और मेरठ के खेड़ा की बात आती है तो माना जा सकता है कि 24 जो गांव हैं यहाँ ठाकुरों के हैं, और 24 गांव की बात की जाए 2013 में ये वही खेड़ा गांव है जहां से दंगा हुआ था। यहां से सरकार बदलने की कसम खाई गई थी और उसके बाद सरकार को बदला गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों की बात की जाए तो ठाकुरों की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो किसी सीट पर 8%, तो किसी पर 5%, तो किसी पर 12% तक ठाकुर प्रभावित रहते। और आज मेरठ की बात की जाए, जनता है, ये ठाकुरों की वो सभा चल रही है जहां पर ठाकुर मेरठ के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान से भी यहां पर ठाकुर पहुंचे हैं। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त ठाकुरों की हुंकार यहां पर भरी जा रही है। एक तरफ मैं अपने पीछे कहूंगा, अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा, पीछे दिखाए स्वाभिमान की महापंचायत है और इन पर साफ तौर पर लिखा है कि कमल का फूल हमारी भूल। माना जा सकता है कि 10 साल पहले इसी पर लिखा था कि यहां पर कि विपक्ष को हटाओ, भाजपा को लाओ, लेकिन कहा जा सकता है कि 10 साल के अंदर जिस तरह से ठाकुर बेहद नाराज है। कुछ नेता है ठाकुरों के, बड़े नेता, उनसे बात करेंगे क्या कहना है कि आज की महापंचायत 10 साल पहले भाजपा को लाने के लिए हुई थी और 10 साल बाद आज का दिन और आज का लोकसभा चुनाव हो, समीकरण हो 2014 या 24, अब यहाँ पर हटाने के लिए आप अपनी भूल बता रहे हैं। पहली बात तो भाई हम नेता नहीं है, हम है सामाजिक। पहले मेरा नाम है ठाकुर ठाट सिंह, कुशवाहा खाप का बाबा। ठीक रही इसकी बात खेड़ा की। खेड़ा हमारा राजपूतों की आन बान शान का गांव है। यहाँ से बना के बीजेपी भेजी थी और यहाँ से उजाड़ के भेजेंगे। यहाँ से उजाड़ने के लिए आज महापंचायत, पक्की बात है। इस महापंचायत में ये ऐलान होने जा रहा है क्या कि किसका समर्थन करना है? वो तो होगा था 7 तारीख को। किसका समर्थन? जो बीजेपी को हरा होगा, जो बीजेपी को हरा होगा, बीजेपी को हराने वालों का समर्थन। राजस्थान से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, राजस्थान से, पूरे भारत के, पूरे भारत के ठाकुर इकट्ठा नहीं हो पाए ज्यादा। अब हो गए। वो चलिंदी काली अंधी वहां होता है, वो देखियो क्या आप ना, काली अंधी दिन होता तो अब तक ना पेट पटने रहे। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात हो, मेरठ गढ़ कहा जाता है, और मेरठ की अगर बात आती है, खेड़ा से ही 2010 साल पहले का माहौल हो और आज का माहौल हो, इस माहौल में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन तो बहुत है। पहली बात तो 24 सुमाड़ा हो गए, एक 24 से कुशवाहा खाप भी 48 तो ये हो गए, बाकी पुंडीर हो गए। ये तो भाई खेड़ा पलट के जाएंगे आपका बीजेपी खतर। तो खेड़ा पटला जा रहा है चाचा? पक्का पलटेंगे जी। 25% बीजेपी इसकी राजपूत वोट है इस टाइम। देखिए, कुछ और यहाँ पर राजस्थान के आए हुए ठाकुरों, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है? राजस्थान से मेरठ पहुंचे हैं। राजस्थान से हम गए थे राजकोट, पहले राजकोट में नजरबंद किया, वहां के लोगों को दबाया गया, उनकी आवाज दबाई गई। उसके बाद आए हम आज मेरठ से जाएंगे गाजियाबाद। हम ये बताना चाह रहे हैं
इन्होंने जो क्षत्रियों को अलग अलग बांट रखा है कि यूपी वाला राजस्थान का साथ नहीं देता, राजस्थान वाला गुजरात, वो हम गलतफहमी दूर कर रहे हैं। हर आवाज जो दबाई गई है हर जाति की, हम एकता दिखाएंगे कि राजस्थान का राजपूत गुजरात के साथ है। साल पहले इसी खेड़ा से हवा निकली थी और यहाँ पर दंगा हुआ था, उसके साथ कहा जा सकता है कि यहाँ जम करके तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद सरकार बदलने की कसम खाई थी। आज क्या कसम खाने वाली है महापंचायत? आज फिर सरकार बदलने की, यहाँ के जो लोग हैं कमल का फूल हमारी भूल का नारा लगाया है, फिर सरकार को घुटनों में लेके आएंगे। और यहाँ की सरकार से ज्यादा दुखी हम तो केंद्र की सरकार। ठीक है, हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। मनोज जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रतिक्रिया सुन पा रहे थे, राजपूतों का की ओर से ये सौगंध ली जा रही है और जो वचन लिए जा रहे हैं कि जो 10 साल पहले बीजेपी को लाने के लिए प्रयास किया गया था, अब 10 साल बाद उसके इतर माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? दीपिका जी, देखिए ये कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें बना रहे हैं। आप ये देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग की थी और लोग भी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंगें चल रही हैं। इनकी जो समस्याएं हैं, जिस चीज से इनकी नाराजगी है, उसको देखा जा सकता है। आपने देखा अभी त्यागी समाज का भी एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और किसानों ने भी किया, पर लेकिन जनता मन बना के बैठी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है, उसी हिसाब से चीजों को आगे चलाना है। तो इन प्रदर्शनों से, इन महापंचायतों से आप ये देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी हम लोग जो है, अगर कोई विषय आएगा संज्ञान में तो उसको लेते हुए उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अजय वीर जी, क्योंकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पहले और दूसरे चरण में लगभग सभी सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब पहले चरण के लिए 2 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, 26 तारीख भी नजदीक है। जिस तरह से महापंचायतें हो रही, क्या लगता है कि क्या इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वोट बैंक में? जी देखिए, इस तरह की जो पंचायतें की जा रही हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये स्पॉन्सर्ड पंचायतें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो विपक्ष से मिलके भोले भाले जो राजपूत समाज के लोग हैं, उनको अफवाह फैला के गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन मैं इतिहास गवाह है कि जब जब राष्ट्र के निर्माण की बात आई है, राजपूत समाज ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है और ये चुनाव कोई जाति बिरादरी का चुनाव नहीं हो रहा है, ये 36 कौम का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। और मैं मानता हूं कि राजपूत समाज बहुत सक्रिय समाज है। ये मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार बनवाने के लिए मजबूती से एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगा। ये कुछ चंद लोग हैं जो सिर्फ यह अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि रविंदर जी ने कहा कि किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में राजपूत समाज की भागीदारी बिल्कुल नगण्य थी। हम भी वहां पर लोग गए थे कि किसान आंदोलन में इस समाज की जो भागीदारी थी या त्यागी समाज की जो भागीदारी थी वो कम थी। लेकिन अब ये समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है और एनडीए के प्रत्याशी को मजबूती से चुनाव लड़ाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और जो ये कुछ लोग अफवाह फैलाकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनके बहकावे में ये समाज आने वाला नहीं। चलिए ठीक है रविंद्र जी, चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि एक जो माहौल बनाया जा रहा है और ये महापंचायतें हो रही हैं, अब आपको क्या लगता है कि इसका असर, इसका फायदा सपा को मिलेगा यानी इंडी गठबंधन को मिलेगा? मैडम, इंडी गठबंधन नाम का कोई भी संगठन भारत में अस्तित्व में नहीं है। इंडी गठबंधन के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप गठबंधन लगा रहे हैं तो इंडी बोलेंगे और अगर अलायंस पूरा लगता है तो उसमें एक इस्तेमाल होता है। एनडीए को क्या बोलेंगे उसी तर्ज पे? एनडीए उसी तर्ज पे जो आपने तर्क दिया उस पे एनडीए को क्या बोलेंगे? एनडीए अलायंस। हाँ, तो एनडीए अलायंस से बोलिएगा तो इंडिया अलायंस। चलिए ठीक है, अगली बार के डिबेट में मैं एनडीए अलायंस बोल दूंगी। करेक्ट, धन्यवाद आपको। आप बहुत साहसिक पत्रकार हैं। अब एक चीज और सुधारना चाहता हूं मैं। अतुल जी बार बार बोल रहे हैं कि खेड़ा में दंगा हुआ था। खेड़ा में दंगा कभी भी नहीं हुआ। कवाल में दंगा हुआ था 2013 में। उस दंगे में संगीत सोम के ऊपर रासुका लग गई थी
तो उसका विरोध हुआ था खेड़ा गांव में। ये संगीत सोम का 24 गांव है, 24 गांव का समूह है, सोमो का सुमाड़ चलिए बोलते हैं ठीक है, वहाँ की ठीक है, लोकल। समय का अभाव है इसलिए चर्चा को आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिर किसी और दिन इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।